आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का बिल्कुल जैसे 100 वायरल क्वेश्चन, 100 VVIU ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें आपको जैसे बिल्कुल जैसे वैसे क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके 2025 के एग्जाम में सीधा सीधा लड़ेगा, सीधा सीधा बिल्कुल जैसे पूछा जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इस क्लास को लास्ट तक देखोगे और देखते हैं कि कौन कौन बच्चे बिल्कुल जैसे 50 प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको जैसे कमेंट बॉक्स को OMR सीट मान लेना है। ठीक है, OMR सीट जैसे मान लीजिएगा। ठीक है, और बिल्कुल जैसे आप सभी को बिल्कुल उत्तर जैसे कमेंट करके लगाते हुए चलना है बाबू। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर पहला आ गया। पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार हैं। तो पहला का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? तो बी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 2 नंबर कि जैसे उषा शीर्षक कविता के रचयिता जैसे हैं। ठीक है, तो उषा शीर्षक कविता के जो रचयिता हैं, इसके रचयिता बिल्कुल हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर डी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 3 नंबर कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जो शीर्षक है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे डियर? तो 3 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर लगा दोगे। ऑप्शन नंबर डी वाला रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएंगे? तो डी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। ठीक है, और चलिए बाबू देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं बिल्कुल 4 नंबर है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। ठीक है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? पहला ऑप्शन है जैसे बी वाला नाभादास, सी वाला जयशंकर प्रसाद और डी वाला सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका उत्तर आपको जैसो हर हालत में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताओगे। देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसका उत्तर जानते हैं, है ना। और चलिए देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष 5 नंबर है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। तो रोज जो शीर्षक है इस कहानी के लेखक हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला अज्ञेय। कौन हो जाएंगे डियर? तो राइट आंसर बिल्कुल अज्ञेय को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 6 नंबर है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी का नहीं है। ओके, पहला ऑप्शन है देवदासी, बी वाला है कामायनी, सी वाला झरना, डी वाला आंसू। तो इनमें से जो रचना नहीं है प्रसाद जी का वो हो जाएगा बिल्कुल कौन सा? तो सी वाले को लॉक करोगे, झरना डियर। राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल जैसो 7 नंबर है कि जैसो प्रेमचंद्र धर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 7 का राइट आंसर सी वाला जाएंगे। उसने कहा था, क्या नाम है डियर? है तो राइट आंसर बिल्कुल उसने कहा था हो जाएगा। ओके, और चलिए प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 8 नंबर है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। ठीक है, श्री कृष्ण के द्वारा किस पर आक्रमण किया गया था? रावण पर, कंस पर, सहस्त्रबाहु, अड्डी लाइन में से किसी पर नहीं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करना है। ठीक है, कंस पर किया था। ठीक है, और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं 9 नंबर है कि जैसो निम्नांकित में से जैसो रचनाकार बिहार के हैं। तो इनमें से कौन से रचनाकार जो हैं वो बिहार के हैं? तो राइट आंसर 9 का लगा दोगे। ऑप्शन नंबर बी वाला रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे। ओके, और चलिए जी देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं 10 नंबर है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, है ना। तो तुलसीदास जो पेट भरते थे ना वो भरते थे अपना बिल्कुल जैसो राम श्री राम का जैसो नाम लेकर के। क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर डी वाले को लगा दोगे। राइट आंसर है। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं 11 नंबर है कि शिक्षा शीर्षक जो निबंध के निबंधकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जे कृष्णमूर्ति, बी वाला उदय प्रकाश, सी वाला मल्लिया, जो डी वाला मोहन राकेश। तो 11 का राइट आंसर 11 का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। 12 नंबर प्रश्न है गांव का घर कविता के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर साहिब, डी वाला इनमें से कोई नहीं है। तो 12 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, ज्ञानेंद्र पति। ओके, चलिए प्रश्न देखिएगा बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 13 नंबर है कि जैसो ओस दनीरा शीर्षक में किस महापुरुष का चर्चा है। उस दनीरा में कौन से जैसे महापुरुष का चर्चा किया गया है। तो 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 13 का 13 का बी वाले को लॉक करोगे, महात्मा गांधी का। किनका है डियर? तो राइट आंसर बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल 14 नंबर है कि जैसो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो पूज्य थे ना ये थे बिल्कुल सूरदास का। क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल सूरदास को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल 15 नंबर है कि जूठन शीर्षक की विद्या क्या है। ठीक है, जूठन शीर्षक जो है इसका विद्या क्या है? कहानी है, शब्द चित्र है, आत्मकथा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे, कवि जैसो कहानी। क्या आ जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल कहानी को लगा दोगे। राइट आंसर है। और देखिएगा प्रश्न आगे 16 नंबर है कि जैसो जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है कामायनी, लहर, आंसू, डी वाला चित्रधारा। तो 16 का राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे, कामायनी। ओके,
चलिए जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 17 नंबर है कि निम्नांकित में कौन आगे को उपन्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाला अपने अपने अजनबी, बी वाला नदी के द्वीप, सी वाला है शेखर एक जीवनी, डी वाला त्रिवेणी। तो 17 का राइट आंसर बिल्कुल डी वाले को लॉक करोगे, त्रिवेणी। क्या जाएंगे राइट आंसर, तो डी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल आपके समक्ष 18 नंबर है कि मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। तो मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, भोपाल में हुआ था, शिवपुर में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। तो 18 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक करोगे, शिवपुर। क्या चाहेंगे, तो राइट आंसर बिल्कुल शिवपुर को लगाओगे। अगला प्रश्न बिल्कुल 19 नंबर। और बाबू जल्दी से क्लास को लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए क्लास को जल्दी से एक बार मिल करके जल्दी से जल्दी लाइक करोगे। इसका उत्तर क्या चाहेंगे, मालती किस शीर्षक की पात्रें हैं, रोज की, जूठन की, उस दनेरा, ड्यूल तिरिच। तो 19 का राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे, रोज की। क्या चाहेंगे, तो राइट आंसर ए वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 20 नंबर की सुभद्रा कुमारी चौहान के मृत्यु का कारण था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु का कारण था ना, वो क्या था, तो राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे, कार दुर्घटना। ठीक है, कार दुर्घटना बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न बिल्कुल आ जाते 21 नंबर है कि जैसो रजनीश का संधि विच्छेद है। ठीक है, रजनीश का संधि विच्छेद क्या करोगे, 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका उत्तर 21 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को लगा दोगे, रजनी जोड़ इस हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बिल्कुल आपके समक्ष 22 नंबर है कि पावन का संधि विच्छेद है। ठीक है, आप लोग इसका जैसो आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। और 22 का राइट आंसर बिल्कुल जैसे बी वाली को लॉक करोगे, पोजोडन। क्या जाएंगे डियर है, तो बी वाले को आप राइट आंसर लगा दोगे, है ना। और चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 23 नंबर है कि जैसो सत्कार का संधि विच्छेद है। सत्कार का संधि विच्छेद क्या करोगे, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सत्य जोड़कार, बी वाला सत्य जोड़कार, सी वाला सम जोड़कार, डी वाला सह जोड़ आकार। तो 23 का राइट आंसर है बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे, सत्य जोड़कार। क्या जाएंगे, तो राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष 24 नंबर है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद लगा दोगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला विद्या जोड़ालय। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल और बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, चलिए जी इसका उत्तर ए वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर है कि दिनेश का संधि विच्छेद है। दिनेश का संधि विच्छेद हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला दिन जोड़ इस। क्या जाएंगे, तो करेक्ट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे। ओके, और देखिएगा प्रश्न आ जाते 26 नंबर है कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए वाला या बी वाला है या सी वाला आग और डी वाला इनमें से कोई नहीं है। तो 26 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डिगर, तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं 27 नंबर है कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, पूर्णिमा में जो प्रत्यय हो जाएगा ये कौन सा हो जाएंगे, ईमा हो जाएंगे, ईमा हो जाएंगे, एमा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से कोई नहीं है। तो 27 का राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे, ईमा। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो ए वाले को बिल्कुल लगा दोगे आप सभी स्टूडेंट, है ना। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 28 नंबर 28 नंबर है कि जलज कौन सा समास है। ठीक है, जलज जो है ना ये कौन सा समास है डियर है, तो राइट आंसर ए वाले को लॉक करेंगे, तत्पुरुष समास। ये कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि दिवाली कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर 29 का सी वाले को लॉक करोगे, तत्पुरुष समास। कैसा समास है, तो तत्पुरुष को लगा दोगे राइट आंसर। और देखिएगा प्रश्न आगे 30 नंबर 30 नंबर है कि लंबोदर कौन सा समास है। ठीक है, लंबोदर जो है ना ये समास है कौन सा, 4 ऑप्शन है, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, डी वाला द्वंद्व। तो 30 राइट आंसर ए वाले को लॉक करोगे, बहुव्रीहि समास। कैसा समास है, तो राइट आंसर ए वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल 31 नंबर है, रात दिन कौन सा समास है, तो 31 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक करोगे, द्वंद्व समास। कैसा समास है डियर, तो ये हो जाएगा बिल्कुल द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न बिल्कुल 32 नंबर है कि प्रतिदिन कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव, बी वाला बहुव्रीहि, सी वाला द्वंद्व, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर ए वाले को लॉक करोगे, अव्ययीभाव। कैसा समास है, तो ए वाले को राइट आंसर लगा दोगे। प्रश्न आ गया 33 नंबर है कि आग का पर्यायवाची शब्द है। ओके, आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, व्योम हो जाएंगे, पीयूष हो जाएंगे, अग्नि हो जाएंगे, पीयूष हो जाएंगे। तो 33 राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक करोगे, अग्नि जी। क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 34 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। ओके, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द को लगा दोगे, ऑप्शन नंबर बी वाला परमात्मा है डियर। क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बिल्कुल परमात्मा। ओके, और चलिए प्रश्न आगे बिल्कुल 35 नंबर है, अंधकार का विलोम है। ठीक है ना, अंधकार का विलोम क्या हो जाएंगे, प्रकाश हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे, उजला हो जाएंगे, सूर्य हो जाएंगे। तो 35 राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है ए वाले को लॉक करोगे, प्रकाश बाबू। ठीक है,
चलिए ऑप्शन नंबर ए वाली को लगा दोगे। प्रश्न आ जाते 36 नंबर है कि अदेह का विलोम है, ठीक है, अदेह का विलोम क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल जैसे 36 का ऑप्शन नंबर सी वाला सदेह, क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर बिल्कुल है सी वाले को लॉक करोगे। प्रश्न आ गया 37 नंबर की गोरा का विलोम है, गोरा का विलोम गौर हो जाएंगे, काला हो जाएंगे, क्रूप हो जाएंगे, श्यामला हो जाएंगे, तो 37 का राइट आंसर बिल्कुल है बी वाले को लॉक करोगे काला बाबू, क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर बिल्कुल काला को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल जैसे 38 नंबर है कि ठंडा का विलोम है, ऑप्शन नंबर ए वाला अग्नि, बी वाला गर्म, सी वाला वाष्प, डी वाला चिंगारी, तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता पाते हैं, किसमें कितना दम है, बिल्कुल आप सब बताओगे, ठीक है। चलिए प्रश्न आगे 39 नंबर है, दिवाकर का विलोम है, दिवाकर का विलोम क्या करोगे, 39 का क्या हो जाएंगे, निशाकर, निशाचर, रजनी और डी तमस, तो इसका उत्तर 39 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे निशाकर, क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो ए वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 40 नंबर है कि साधारण का विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है, पहला ऑप्शन है असामान्य, बी वाला असाधारण, सी वाला अस्ताविक जैसु अस्ताविक और डी वाला बिल्कुल जैसु इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर जो है ना, सॉरी इसका जैसु क्या हो जाएंगे, सी वाला है जैसु अस्वाभाविक, ठीक है, तो 40 ग्रेट आंसर बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन नंबर लगा दोगे बी वाला जैसु असाधारण, क्या हो जाएंगे, तो 40 ग्रेट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे असाधारण, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं 41 नंबर है कि जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या है, दुराचारी है, सदाचारी है, सबल है, और ऑप्शन नंबर डी वाला बलवान है, तो 41 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे सदाचारी, क्या आ जाएंगे, तो राइट आंसर बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल जैसो 42 नंबर है कि जिसके पास धन हो उसके लिए एक शब्द है निर्धन, निर्दयी, कठोर, डी वाला जिज्ञासु, तो 42 राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे निर्धन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 43 नंबर आपके समक्ष है। प्रश्न आगे 43 नंबर के घोड़ा बेच करके सोना मुहावरे करते हैं, घोड़ा बेच करके सोना इस मुहावरे करते क्या है, तो इसका उत्तर होता है बाबू ऑप्शन नंबर बी वाला निश्चित होना, क्या होता है सर, तो बी वाले को राइट आंसर लगा दोगे बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल आपके समक्ष 44 नंबर है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है, चैन की बंसी बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मनोरंजन करना, सुखी रहना, अस्मृत होना, डी वाला आराम से रहना, तो 44 राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे सुखी रहना, क्या होता है, तो सुखी रहना हो जाएंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल 45 नंबर है राई का पहाड़ बनाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 45 राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, क्या होता है डियर, तो बी वाले को बिल्कुल सही आंसर लगा दोगे 45 का। अगला प्रश्न देखिएगा 46 नंबर है कि हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, हाथ पांव मारना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, प्रकाश करना और सॉरी प्रयास करना, नींद में तैरना, पिटाई करना और डी वाला इशारा करना, तो 46 राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे प्रयास करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 47 नंबर है हवा में बातें करना मुहावरे करते हैं, धीरे चलना, तेज दौड़ना, बहुत तरक्की करना, डी वाला इनमें से कोई नहीं, तो 47 राइट आंसर बिल्कुल है सी वाले को लॉक करोगे बहुत तरक्की करना, क्या होता है, तो सी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल 48 नंबर है धर्म का विशेषण, ठीक है, धर्म का विशेषण क्या हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, धर्मज्ञ हो जाएंगे, धर्म हो जाएंगे, डी वाला इनमें से कोई नहीं, तो 48 राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करेंगे धार्मिक बाबू, क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर ए वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 49 नंबर है राष्ट्र का विशेषण, ठीक है, राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएंगे, 49 का राइट आंसर बी वाला जाएंगे राष्ट्रीय, क्या हो जाएंगे डियर, तो बी वाले को बिल्कुल सही उत्तर लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 50 नंबर है चरित्र का विशेषण, ठीक है, चारित्रिक, चरित्रवान, सुचरित्र, डी लाइन में से कोई नहीं, इसका उत्तर आप सभी को जल्दी से कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कौन कौन बच्चे कमेंट करके 50 का राइट आंसर बता पाते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये चीज मुझे जरूर से बताओगे, ठीक है। और बाबू जो बच्चे, ठीक है, जो स्टूडेंट बिल्कुल जैसो यहाँ पे देखिए 100 मतलब यहाँ तक जो वीडियो देख लिए है ना, बिल्कुल आप जैसो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप जैसे बिल्कुल जैसे कितना प्रश्न का उत्तर अपने मन से करेक्ट कर पाए हो, बिल्कुल अपने मन से सही लगा पाए हो 50 में से, ठीक है, 50 में से आपका कितना सही उत्तर हुआ है ये चीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जैसो इसका जो है ना पार्ट 2 वीडियो आएगा, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो आएगा, तो उसमें हम लोग जैसो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को
जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और लाइक का जो टारगेट है ये है बाबू 1000 लाइक, ठीक है। 1000 लाइक जल्दी से पूरा करोगी, ठीक है, ताकि इसका जो है बिल्कुल पार्ट 2 वीडियो आ जाए और बिल्कुल आपको जो 101% प्रश्न पूछा जाएगा ना, बिल्कुल वही प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊं, ठीक है। जो 100% आपके एग्जाम में आएगा वही प्रश्न आपके लिए लेकर के आया जाएगा, है ना। तो चलिए क्लास को एक बार जल्दी से सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कीजिएगा, है ना। तभी जो है 1000 लाइक हो पाएगा, है ना। तो चलिए बाबू क्लास को एंड करते हैं और कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा कि आप लोग कितना प्रश्न का उत्तर सही सही लगा पाए हो 50 में से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।